In this video, I will tell you about how to track your progress while preparing for UPSC examination. See, everyone makes timetable, but it's वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो इट, है ना। आप टाइम टेबल बनाते हैं, आप अपना एक रूटीन बनाते हैं, आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लान करते हैं चीज़ें, बट अक्सर ऐसा होता है हर किसी के साथ कि वो प्लान इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। कई बार कमियां रह जाती हैं, कई बार खामियां रह जाती हैं, और ये बहुत नॉर्मल है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, 100% चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। तो इससे अपन को लगता है कि यार हम लोग की प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं हो रही, हम लोग इतने अच्छे से आगे नहीं बढ़ रहे और तैयारी इतने अच्छे से नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं बताऊंगा कि हाउ टू ट्रैक योर प्रोग्रेस इन यूपीएससी प्रिपरेशन। आपने कोई टाइम टेबल बनाया, आप उसे फॉलो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चले कि आप सही डायरेक्शन में हैं कि नहीं, आपकी प्रोग्रेस अच्छी हो रही है कि नहीं। उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप जो भी टाइम टेबल बना रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप उसमें स्पेसिफिक डिटेल्स डालिए। ठीक है, स्पेसिफिक डिटेल से मेरा क्या मतलब है? स्पेसिफिक डिटेल से मतलब ये नहीं है कि आप ये तय करें कि आप 1 घंटे में ये पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर पढ़ेंगे, अगले घंटे में ये चैप्टर पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट 1 दिन का या 2 दिन का या 1 वीक का एट मैक्स आपको एक टाइम पीरियड हो, उसमें आपको पता हो कि आपको क्या करना है। जैसे कि आपको ये पता हो कि मैं 20 सितंबर जैसे कि कोई डेट है, तो 20 सितंबर को ये वाली चीजें करूंगा, है ना। स्पेसिफिक होनी चाहिए चीजें कि ये बुक के ये पार्ट करूंगा। उसके बाद आप ये उस दिन खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कब आपको क्या करना है। इतना ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट करना कठिन हो जाता है, बट एटलीस्ट आपको ये पता हो कि मैं उस दिन ये करने वाला हूँ, या मैं उस वीक में ये बुक पढ़ लूंगा, उस वीक में इतने चैप्टर्स पढ़ लूंगा। इस तरीके से आपको स्पेसिफिक डिटेल्स होनी चाहिए टाइम टेबल में। रैंडम नहीं होना चाहिए कि यार मैं इस दिन पॉलिटी पढ़ लूंगा, ये फिर बहुत ज्यादा रैंडम हो जाता है। इसमें फिर आपको ये दिमाग में लगेगा कि यार क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, और समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है। स्पेशली इन द मॉर्निंग, जब भी आप सुबह उठें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और आप डायरेक्टली उस पर जंप करिए और उससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो टाइम टेबल का जो भी बना रहे हैं उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्पेसिफिक डिटेल हो, तभी आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाएंगे। देन गिव सम टाइम डेली फॉर सेल्फ रियलाइजेशन अबाउट हाउ फार यू हैव रीच्ड। ठीक है, आप रोज शाम को या रोज रात को ये सेल्फ रियलाइज करें कि आप कितने आगे आ चुके हैं। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमने कितनी मेहनत की। आदमी 1 साल 2 साल पढ़ते रहता है, 3 साल 4 साल, कितने लंबे समय तक तैयारी करते रहता है, और फिर भी लगता है कि यार तैयारी अच्छे से नहीं हुई, चीजें भूल गई। तो आप ये रियलाइज करें कि आप कितने आगे आ चुके हैं, कितनी चीजें आपने पढ़ ली हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इस सेल्फ रियलाइजेशन से आपको बहुत फायदा होगा, बिकॉज आपको पता चलेगा कि आपने काफी चीजें पूरी की हैं। आज ही आपने काफी चीजें पूरी की हैं, बिकॉज आपका टाइम टेबल में स्पेसिफिक डिटेल्स थी, आपने जो भी तय किया था वो आपने किया है। देन रीविजिट एवरीथिंग यू हैव डन इन द पास्ट वीक। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रीविजिट एवरीथिंग दैट यू हैव डन इन द पास्ट वीक। वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज इफ यू हैव डन समथिंग इन द नियर पास्ट और नॉट। ये तो बहुत आसान होता है रियलाइज करना कि यार मैंने पिछले 1 महीने में या 2 महीने में ये बुक पढ़ ली, बिकॉज वो लंबा समय है, बहुत समय था आपके पास, आप कुछ ना कुछ करेंगे। बट आप हर संडे को ये रियलाइज करें, हर संडे या किसी भी दिन एक तय कर लें आप वीक का, उस दिन आप ये रियलाइज करें कि यार मैंने पिछले हफ्ते में क्या किया। ऐसा तो नहीं है कि मैं पिछले हफ्ते में टाइम पास कर रहा था। हो सकता है आपने पहले बहुत मेहनत की हो, पहले आपकी चीजें पूरी हो और आपको लग रहा हो कि यार मेरा लगभग पूरा हो गया है, अब मुझे मेहनत की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये रियलाइज करें कि आपने इमीडिएट नेक्स्ट पिछले वीक में, है ना, इमीडिएट पास्ट वीक में क्या किया था। आप ये रियलाइज करें कि आपने मेहनत की है कि नहीं, आपने जो प्लान बनाया वो इंप्लीमेंट किया है कि नहीं, आपने कुछ फ्रूटफुल किया है कि नहीं। ऐसा तो हो सकता है कि आप बुक लेके बैठे थे या कुछ भी किया था। आप एक हफ्ते पहले कहाँ थे, पिछले संडे को आपने क्या सोचा था, और इस हफ्ते कहाँ है, उसके बीच में कुछ अंतर है कि नहीं। डेफिनेटली अंतर होना चाहिए अगर आपने मेहनत की है, और अगर नहीं है तो आपको ये रियलाइज करना होगा कि आपकी प्रोग्रेस सही नहीं है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। देन ट्राई टू डू एक्टिव रिकॉल। ट्राई टू डू एक्टिव रिकॉल, और यू कैन इवन टीच समवन। आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं अगर आपका कोई दोस्त है। अगर नहीं है तो यू कैन ट्राई टू डू एक्टिव रिकॉल, सी हाउ मच थिंग्स यू आर एबल टू रिकॉल। ठीक है, आपको अपना प्रोग्रेस देखना है तो आप हर संडे, हर वीक के एंड में बैठ जाइए, हर दिन भी कर सकते हैं बट हर वीक के एंड में बैठ जाइए, और आप ये रिकॉल करिए कि जो भी आपने वीक में पढ़ा था उसका आपको कितना याद है। 100% किसी को याद नहीं रहता, बट अगर आपको एक सफिशिएंट पार्ट, काफी चीजें याद हैं, काफी, अगर आप थोड़ी बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स, डेफिनेटली आप पहली या दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो भूलेंगे ही, आप मल्टीपल रिवीजन के बाद ही याद होगी चीजें। बट अगर आपको ब्रॉडली चीजें याद आ रही हैं, आपको ब्रॉडली चीजें समझ आ रही हैं, तो आप सही डायरेक्शन में। देन यू कैन गिव टेस्ट लाइक मॉक्स, और यू कैन गिव द पीवाईक्यूज, है ना। पीवाईक्यूज तो करना ही है आपको। ये इफेक्टिव होता है स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रिपरेशन। जैसे कि आप प्रीलिम्स के एंड में पहुंच रहे हैं, 2 महीने बचे हैं, तो आप देखिए कि आपकी प्रोग्रेस, रोज आपको प्रोग्रेस चेक करनी पड़ेगी। आप टेस्ट देंगे, मॉक्स देंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि आप आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं, आप कितनी नई चीजें सीख रहे हैं। इसी तरह
प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो समय होता है उसमें आपको PYQ लगाने हैं, आपको मॉक्स देने हैं, फुल लेंथ मॉक्स देने हैं, जिससे कि आपको ये रियलाइज होगा रेगुलर ड्यूरेशन में देंगे कि यार मैंने प्रोग्रेस की है कि नहीं। देन लुक एट योर इफेक्टिवनेस, आपको अपनी इफेक्टिवनेस देखनी है, हाउ मच यू आर एबल टू रीड इन सर्टेन डेज या आवर्स। अब को एग्जाम यूपीएससी ऐसा एग्जाम है कि इसको क्लियर करने के लिए आपको ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ऐसा होने की जरूरत है कि आप एक्सट्रीमली इफेक्टिव थे, आपने कुछ अलग ही कर दिया। अब अगर आपकी इफेक्टिवनेस नॉर्मल भी है, यानी कि जो एक नॉर्मल इंसान से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इतने घंटों में या इतने दिनों में इतनी चीजें कर लेगा, एक है ना नॉर्मल, ना कम ना ज्यादा, अगर आपकी इफेक्टिवनेस उतनी भी है, वो आपको खुद पता है कि आपके लिए क्या है सही, तो अगर आपकी इफेक्टिवनेस उतनी भी है तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को वो मत दीजिए, है ना, झूठा दिलासा मत दीजिए कि यार मुझे ये कम कर, मैं एक हफ्ते में इतनी चीजें, मैं इतना इफेक्टिव नहीं हूं तो मैं एक हफ्ते में ये कम करूंगा, भले ही दूसरा इंसान ज्यादा कर रहा है। आपको एटलीस्ट नॉर्मल इफेक्टिवनेस आपकी होनी चाहिए कि आप जो भी नॉर्मल इंसान चीजें, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉर्मल इंसान एक हफ्ते में इतनी चीजें पढ़ लेगा तो मुझे भी ये करना है। आप ये बहाने नहीं दे सकते कि यार मुझे तो रिविजन करने में इतना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा ये लगता है। अगर ऐसा है तो आपने पहले सही से नहीं पढ़ा था, या आप ही की गलती होती है अक्सर वो, है ना? ज्यादातर केस में आप नॉर्मल इफेक्टिवनेस अचीव कर सकते हैं। देन ये सबसे ज्यादा मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये वीडियो मैंने क्यों बताया, बिकॉज हैविंग ए सेंस ऑफ प्राइड इन कंप्लीटिंग व्हाट यू हैव प्लान्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोग्रेस ट्रैक करना क्यों जरूरी है, बिकॉज हैविंग ए सेंस ऑफ प्राइड इन कंप्लीटिंग व्हाट यू हैव प्लान्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने कुछ भी प्लानिंग की थी, आपने स्ट्रेटजी बनाई थी, अगर आप उसका 60 70 80% भी अचीव कर ले रहे हैं, सपोज आपने 70% अचीव कर लिया तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, आपने कोई प्लान बनाया, बिकॉज प्लान ज्यादातर लोग एम्बिशियस बनाते हैं। अगर आप ज्यादा अचीव कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट 70 to 80% आप कोशिश करें कि आप अचीव कर लें। एंड हैविंग अ सेंस ऑफ प्राइड इन कंप्लीटिंग व्हाट यू हैव प्लान्ड इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सेंस ऑफ प्राइड ही आपको कॉन्फिडेंस देता है, यही आपको मोटिवेशन देता है कि आप आगे का भी प्लान जो है वो अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएं और आप भरोसा रखें अपने आप पे। सो ये एक मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए कि हाउ टू ट्रैक योर प्रोग्रेस इन द यूपीएससी प्रिपरेशन, बिकॉज अक्सर इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ती है आपकी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।